द्वापर युग का समय था। विंध्य पर्वत की ऊंची और रहस्यमयी गुफाओं में एक महान तपस्वी वेदशिरा ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। उनका तेज ऐसा था कि आसपास का वातावरण भी दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता था। एक दिन उसी पर्वत पर अश्वशिरा नाम के एक अन्य ऋषि पहुंचे। उन्होंने वेदशिरा से शरण मांगी, परंतु किसी कारणवश वेदशिरा ऋषि ने उन्हें आश्रय देने से इनकार कर दिया। अपमान और क्रोध से व्याकुल होकर अश्वशिरा ने श्राप दे दिया, तुम अगले जन्म में एक विषैले नाग के रूप में जन्म लोगे। क्रोधित वेदशिरा ने भी प्रत्युत्तर में कहा, तुम भी अगले जन्म में एक कौवे के रूप में जन्म लोगे। यही श्राप भविष्य में कालिया नाग का कारण बना। उसी कालखंड में महान प्रजापति ऋषि कश्यप का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता था। उनकी दो पत्नियां थीं, कद्रू और विनिता। एक दिन प्रसन्न होकर कश्यप ऋषि ने दोनों को वर मांगने को कहा। कद्रू ने 100 विशैले और पराक्रमी नागपुत्रों का वर मांगा। समय आने पर उसने 100 शक्तिशाली नागों को जन्म दिया। दूसरी ओर विनिता ने 2 ऐसे तेजस्वी पुत्रों का वर मांगा जो कद्रू के पुत्रों से भी अधिक बलशाली हों। उसके गर्भ से 2 अंडे उत्पन्न हुए। विनिता का एक अंडा समय से पहले ही फट गया। उससे अरुण नाम का बालक उत्पन्न हुआ जो पूर्ण विकसित नहीं था। उसने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया कि वो कद्रू की दासी बनेगी। बाद में वही अरुण सूर्यदेव का सारथी बना। दूसरे अंडे से दिव्य और तेजस्वी गरुड़ देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए देवताओं से अमृत प्राप्त कर उसे स्वर्ग तक पहुंचाया। उनके इस अद्भुत पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। नागों में सबसे प्रमुख वासुकी थे, जिन्होंने कठोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें अपने गले में धारण किया। शेषनाग भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में निवास करने लगे। इन्हीं नागों की जाति में एक अत्यंत विशैला और प्रचंड नाग था, कालिया नाग। द्वापर युग में कालिया नाग यमुना नदी में निवास करने लगा। उसके विष से यमुना का जल काला पड़ गया, पेड़ पौधे सूख गए और पशु पक्षी मरने लगे। समस्त व्रजभूमि भय से कांप उठी। तब स्वयं श्री कृष्ण ने यमुना तट पर आकर कालिया का सामना किया। कालिया ने अपने विशाल फनों से कृष्ण को जकड़ लिया, परंतु कुछ ही क्षणों में कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए और दिव्य नृत्य करने लगे। उनके प्रत्येक चरण स्पर्श से कालिया का अहंकार चूर होने लगा। अंततः पराजित होकर कालिया ने क्षमा मांगी। उसने निवेदन किया, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मेरा परिवार सुरक्षित रहे और गरुड़ देव मुझे कष्ट ना दें। तब श्री कृष्ण ने उसे रमणक द्वीप जाने का आदेश दिया। परंपराओं के अनुसार कुछ मान्यताओं में रमणक द्वीप को वर्तमान फिजी द्वीपों से जोड़ा जाता है, जबकि भागवत परंपरा में इसे एक प्राचीन पौराणिक स्थल माना गया है। लोक विश्वास के अनुसार कालिया नाग बाद में खेड़ाताल क्षेत्र में प्रकट हुए, जो भटवाड़ी ब्लॉक के हुर्री गांव के ऊपर स्थित है। समय के साथ साथ कालिया नाग हुर्री, सालंग और डिडसारी गांव में आए। आज भी इन स्थानों पर उनके विभिन्न अंगों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग के कई फन हैं और उनके साथ आस्तिक माती नागिन की भी पूजा की जाती है। ये कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि श्राप, अहंकार, भक्ति और मोक्ष की गाथा है, जो हमें सिखाती है कि ईश्वर के समक्ष सबसे प्रचंड शक्ति भी नतमस्तक हो जाती है।